हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हमें फैक्टर ही निकालने हैं। इसका पहला पार्ट, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें कुछ हिंट भी दे रखी है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 हिंट में बोला है सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, ये किस रूप में है। यहाँ पे भी क्यूब लगा है, यहाँ पे भी क्यूब लगा है, एक में प्लस से ऐड है और दूसरे वाले माइनस से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 ये था। क्वेश्चन नंबर 9 को जब हमने इस पार्ट को यानी कि राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो किसके बराबर आया था? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया था। मतलब कि ये एक प्रकार का ये फार्मूला हो गया कि अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो ये इतना होता है। ठीक, इसी फार्मूले का, इसी आइडेंटिटी जो भी कह लो, मतलब इसी का यूज करके हमें इसी का यूज करना है, मतलब इस पूरे चीज़ का, यानी कि इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये फार्मूला है हमारा। ठीक, तो एक्सपैंड हो जाएगा, यही हमें करना है। ठीक है, ठीक है सर। तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही था, इसी फॉर्म में था। वो एक्स और वाई के फॉर्म में था, मैंने ए और बी के फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई के फॉर्म में दे रखा है, जेड के फॉर्म में। ठीक है, तो वो उल्टा उल्टा हो जाता है, समझ में आता बाद में, उनको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसी में। कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक, यहाँ जेड है तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ए वाला टर्म है और ये हमारा बी वाला टर्म है। इससे हम क्या निकालेंगे? ये होल क्यूब, ये क्यूब में लिखा है, इसको हमें होल क्यूब में लिखना है। ठीक है, तो इससे हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी, ए क्यूब की, और बी क्यूब की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और उसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमारे ये एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक, हमें इस फॉर्म में दे रखा है, हमें इस फॉर्म में इस बार बनाना है। ठीक है सर, ठीक है, आओ करते हैं इसको। यहाँ पे 27 वाई क्यूब है, इसको हमें ए के फॉर्म में लिखना है। ए के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और वाई वेरिएबल है, इसके साथ लिख देंगे तो ये हमारा होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है? ये हमारा है ए। ठीक, यही हमारा फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा ए है। ठीक है जी। ये सेकंड नंबर में दे रखा है 125, यानी कि 125 दे रखा है जेड क्यूब। तो ये 125 किसका क्यूब होता है? ये होता है 5 का, और साथ में वेरिएबल लिख दिया, होल पावर लगा दिया। ये यहाँ पे काम करेगा बी का, ये चीज़ यहाँ पे बी का काम करेगा। बस इसी फार्मूले उठा के रख दो, बस बात खत्म। किसको रखना? इसको ये यूज होगा। ठीक है जी, इसका यूज होगा। ठीक है सर, करते हैं। पहले क्या था? ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से करना, प्रॉपर तरीके से। पहले यहाँ पे लिख रखा ना फॉर्मूले में ये, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये था तो इसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ से मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक, लेकिन ये पेपर में आपको इतना भी करके आना है तो एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, आपको नंबर मिल जाएंगे ज़्यादा। एक्स्ट्रा तो नहीं मिलते हैं खैर, लेकिन जब काटेगा तो नहीं, काटेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, ऐसे करके आना जहाँ से मैं कर रहा हूँ अब। ठीक, ये है वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ऐसे दे रखा था। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ बराबर के इक्वल का साइन लगाएंगे। प्लस ए प्लस बी होता है, तो ए की जगह में क्या है? 3y, और प्लस बी की जगह में है 5z। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये इस फॉर्म को लिखना है, बस हो गया, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा? ये यहाँ 3y है, तो 3y का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब लगेगा, यहाँ पे क्यूब लगेगा, तो हमारा ए जो निकलेगा वो बीच वाला होगा। ठीक, वो ब्रैकेट के अंदर वाला। तो यहाँ पे ए क्यूब यानी कि इसका क्यूब, स्क्वायर सॉरी, माइनस का ए भी है, तो ए की जगह में 3y और बी की जगह में मल्टीप्लाई में 5z। ओके सर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह में क्या है? बी है हमारा 5z का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है सर, ये इतना। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मेन आंसर तो यही है, 3y प्लस जेड। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और वाई के स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। यहाँ पे वाई है, यहाँ जेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायर लगा इतना, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, यहाँ पे जेड यानी कि जेड का स्क्वायर। ठीक है सर, तो यही हमारा फैक्टर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड केस में हमको ये दे रखा है, ये पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, इसमें बोला है कि हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो माइनस के आइडेंटिटी का यूज़ होगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का यूज़ होगा। इसमें कौन से का? ये इसका यूज़ होगा, माइनस वाले का। ठीक है सर,
फॉर्मूला बोल लो या फिर क्वेश्चन नंबर 9 बोल लो। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट का ये दे रखा था हमको, और इसमें भी 10 के सेकंड पार्ट में हमको भी माइनस का दे रखा था। तो इसका हम यूज़ करेंगे, बेसिकली ये फॉर्मूला ही बन जाता है हमारा। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ए और ये होता है हमारा बी, है ना। फर्स्ट वाला ए हो गया, सेकंड में बी हो गया। तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, ये होता है 4 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब लगा तो क्यूब 4 का क्यूब होता है, साथ में वेरिएबल है तो वेरिएबल को साथ में लिख दिया। बेसिकली ये हमारा क्या निकल आया, ए क्यूब निकल आया। तो ए क्यूब है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4m, है ना। इतना साफ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे ए की वैल्यू कैसे निकलती बी की। ये क्या है 343 सर, यहाँ पे क्या है एन क्यूब ऐसे लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है 7 का क्यूब। ठीक है सर, साथ में वेरिएबल लगा दिया, पूरे का होल क्यूब कर दिया, है ना। ये हमारा आ गया बी क्यूब। तो यहाँ से बी की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 7m। ठीक है, हमें ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है सर, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो ए कितना है 4m, बी कितना है माइनस यहाँ फॉर्मूले वाला माइनस है लिख रहा हूँ यहाँ पे m। ठीक है, फिर इसके बाद ए स्क्वायर होता है, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि इसके अंदर भी कोष्टक आएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर होता है यानी कि 4m का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अंदर सभी प्लस के हैं तो प्लस ए इंटू बी, ए की वैल्यू है 4m, इंटू में 7n, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है सर, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फैक्टर निकल आएगा। इसमें तो कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे 7। इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हमने 16 लिख दिया। m वेरिएबल है तो वेरिएबल का स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दिया वाला। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा तो 4 7 से कितना होता है 28। ठीक, m यहाँ पे n। ठीक, प्लस का साइन लगा तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 लिख दिया। साथ में वेरिएबल है तो वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल पावर लग जाती है। ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो 10वें का सेकंड पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है और हमको बोला है कि इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें किस आइडेंटिटी का यूज़ होगा वो पहले देख लेते हैं। इसमें हमारी लास्ट आइडेंटिटी नंबर हमारी 8 जो है उसका यूज़ होगा। ठीक है, बुक में हमारे सबसे लास्ट में दे रखी है। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ होगा। सबसे लंबी आइडेंटिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है, नहीं है इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत क्वेश्चन बनता है इसी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी है और बच्चों को याद नहीं होती है, इसलिए इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है सर, आइडेंटिटी हमारी एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखी है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके ए के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी फॉर्म एक्सपेंड करके हमको ये दे रखी है एज ए फार्मूला। ठीक, याद करना बेहद आसान है क्योंकि सब सीरीज वाइज दे रखा है क्रम से। पहले ABC ऐड कर दिया है, फिर ABC ऐड करके उनका स्क्वायर कर दिया है। ठीक, साथ में लास्ट में माइनस कर दिया है। पहले दो का टर्म लिया AB, फिर इसके बाद आया BC, फिर इसके बाद आया CA। ठीक है, याद करना आसान है। तो सबसे पहले इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है, हमें किस फॉर्म में दे रखा है, ये हमें इस फॉर्म में दे रखा है सर, हमें इसके फैक्टर निकालने, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए कन्वर्ट कब होगा, जब हमें A और B और C की वैल्यू पता चल जाएगी, तब हमें इसको आसानी से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा A का काम करेगा, ये हमारा B का काम करेगा, हमारा C का काम करेगा। इसी की ज़रूरत है, बस हो गया, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। ये A का, ये B का, ये C का। तो A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, A की वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या है 27, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ 27, x क्यूब है तो ये होता है 3x का होल क्यूब। ठीक, तो A की वैल्यू निकल आएगी 3x। ठीक, सेम इसी प्रकार यहाँ पे है B का y क्यूब है, बस तो यहाँ पे B की वैल्यू हो जाएगी y, और सेम तरीके से यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी z क्यूब है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी z। ठीक है जी, ये किस तरीके से लिखा है वो पहले देख लेते हैं। ये लिखा है 3x का होल क्यूब करके,
सॉल्यूशन में आपको ऐसे करना है, यहाँ से सॉल्व है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से है y³ प्लस 3z, ये पता चल गया तो ये आसानी से निकल आएगा। माइनस क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, 3ab होता है, 3ab होता है ना, यहाँ पे 3, a कितना था हमारा, a था 3x सॉरी, फिर यहाँ पे b होता है तो b कितना y, फिर होता है हमारा z, यानी c वाला पार्ट है ना, ABC, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यही लिखा है इसी फॉर्म में। हमें इसको एक्सपेंड करना है तो साइन लगाएंगे बराबर का, जो भी हमारा यहाँ पे फार्मूला होता है उसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट में हमें सबको ऐड करना होता है, यहाँ तो ऐड कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 3x, सभी को ऐड कर देते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ऐड करने में। फिर इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ऐसे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद ऐड करना हो, स्क्वायर ऐड तो हमने कर दिया, स्क्वायर करना है। ए की वैल्यू थी 3x तो 3x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे b के स्क्वायर यानी कि y के स्क्वायर, फिर यहाँ पे c का स्क्वायर यानी कि z का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3x और b की y, तो यहाँ पे 3xy, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है माइनस bc होता है, bc, तो b की वैल्यू कितनी है y और c की z, तो ये हो गया yz, कंफ्यूज मत होना, मैं तो कंफ्यूज ही हो रहा हूँ वैसे। फिर माइनस सी ए होता है, c कितना है हमारा, c की वैल्यू थी हमारी z, c की वैल्यू थी हमारी z और a की वैल्यू थी हमारी 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 3xz हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x का होल ऑफ स्क्वायर लिखना है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर होता है 9, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस xy, ये माइनस yz माइनस, दिस इज़ योर आंसर। बस इतना ही करना था, फॉर्मूले में रखना था, यही हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है, यही हमारे फैक्टर हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी आईडी है द रक्षम सिंह। प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर माई डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।